हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्विक फार्मा में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कवर किया था, आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू के बारे में, जो कि हमारे दो टॉपिक्स हैं। एंड इन दोनों के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंड एचएपी के फर्स्ट यूनिट थर्ड चैप्टर मीन्स लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में। एंड आप सभी लोग वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने मेंशन की हुई है। एंड सभी लेक्चर्स के पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स जितने भी हैं हमारे, वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लेक्चर वीडियोज़ के जितने भी नोट्स हैं आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर के नाम से आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मसल्स के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हमारी बॉडी में पूरी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो बोन्स के ऊपर पाया जाता है क्या पाया जाता है, हमारी मसल्स। तो बॉडी में जितनी भी मसल प्रेजेंट होती हैं उसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो मसल्स एक ऐसा टिश्यू है बॉडी में जिसके पास जो पावर होती है, मतलब कि जिसके पास जो पावर होती है वो मसल्स को प्रोड्यूस करने की, जो कि हमारी सभी मसल्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ये बंडल ऑफ फाइबर्स को कंटेन करता है। एंड मीन्स ज़्यादा अमाउंट में ये फाइबर्स को कंटेन करता है मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब रन करते हैं हमारे सेम डायरेक्शन में। यानी ये मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि जॉइंट हो गए, बोन्स हो गए, हमारे हैंड वगैरह है, लेग है, एल्बो है, नी है, तो इन सबको मूव कराने के लिए हमारा मस्कुलर टिश्यू काम करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि बॉडी में जब मसल्स ना हो तो हमारी फिंगर्स, हैंड, लेग कुछ भी इसके बिना मतलब मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी ये फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स हमारी ये क्यों मूव कर रही हैं, क्योंकि इसके हमारी सिर्फ अगर बोन होगी तो ये मूव नहीं करेगी, इधर उधर भागेगी। जब इसके ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हमारी मसल्स में सिर्फ मसल्स होंगी, बोन नहीं होगी, तो ये क्या हमारा हैंड मूव करेगा, नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें, जैसे मसल्स एंड बोन्स, दोनों ही चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होती हैं। तो इसके बिना मतलब कुछ भी मूव नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारी मसल्स होती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से हमारे बोन के साथ अटैच्ड होती हैं। तो मसल्स फाइबर से ही हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम बना होता है। एंड ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारे कुछ फंक्शंस आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू के। तो इसका जो मेनली काम क्या होता है, ये जॉइंट्स एंड बोन्स को मूव कराने में हेल्प करता है। मीन्स मूवमेंट कराता है, तभी तो हमारे नीज, हैंड, एल्बो ये सब क्या करते हैं, मूव हो पाते हैं। ये हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। एंड ये हमारी बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे बॉडी का जो पॉस्चर होता है, जेस्चर पॉस्चर, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। एंड इसका भी ये भी एक काम होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हमारी हेल्प करता है। एंड ये जो हमारे बॉडी की जो वॉल्स की जो मसल्स होती हैं, बॉडी वॉल्स की जो मसल्स होती हैं, उनको भी सपोर्ट करता है। एंड जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें भी क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। एंड हमारे ये थे हमारे कुछ मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेनली टाइप्स के बारे में। ये हमारे कुछ मेनली टाइप्स हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा वॉलेंट्री मसल्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स के भी नेम से जानते हैं। स्ट्रेटेड का आप मतलब जान जाएंगे अभी डायग्राम के थ्रू। इन वॉलेंट्री मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स, मतलब ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। ये हमारी हो गई थर्ड कार्डियक मसल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, वॉलेंट्री मसल्स, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स के नेम से भी जानते हैं।
तो इसमें जो हमारा जो पहला है स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, अब इसके बारे में जो हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जो हमारी पूरी मीन्स जिसमें हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं वो आती हैं, जिसमें हमारे स्केलेटल सिस्टम में जितनी मतलब कि हमारी जो बॉडी में बोन्स होती हैं वो सारी स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं। तो जितनी ही बोन्स के ऊपर जितनी भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। यानी अनब्रांच्ड फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, अनब्रांच्ड फाइबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम मायोफिब्रिल नेम से जानते हैं। ये हमारे अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं जिसको हम मायोफिब्रिल नेम से जानते हैं। एंड ये हमारे ये जो हमारे होते हैं ये हमारे सिलेंड्रिकल शेप में, ये जो फाइबर्स होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जैसे कि डिस्टिंक्ट स्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में। स्ट्रेटेड मतलब होता है ये जो हमारी लाइंस प्रेजेंट है हमारी जो, एंड ये मसल्स होती हैं, ये कुछ फॉसिकल्स होते हैं, एंड ये हमारे मसल फाइबर्स होती हैं। ये जो हमारे क्या होते हैं मसल फाइबर्स, एंड हमें स्ट्रेटेड फॉर्म में होती है। मीन्स जो ये लाइंस प्रेजेंट है हमारी, ये पूरा होता है हमारा स्केलेटल मसल्स का डायग्राम। तो इसमें जितने भी मतलब कि एंड इसमें जितने भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ईच फाइबर्स इज सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन। ये हमारे किससे सराउंडेड होते हैं, एक थिन पतली सी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, जिसको हम सैक्रोलेमा नेम से भी जानते हैं। ये था हमारा पूरा स्केलेटल मसल्स के बारे में। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोन्स के ऊपर जो मतलब कि जो हमारे बोन्स के ऊपर ये कुछ क्या प्रेजेंट है, मसल्स फाइबर प्रेजेंट हैं होते हैं, एंड इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल्स के बारे में, डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे हम। तो स्मूथ मसल्स के बारे में जो हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में हमारी जो बोन्स हैं उनके ऊपर जितनी मसल्स अटैच्ड होती हैं, ये हमारे स्मूथ मसल्स के बारे में है। स्मूथ मसल्स मतलब कि इनवॉलेंट्री मसल्स भी इनको कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, या फिर प्लेन मसल्स भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारी बॉडी में जितनी भी मतलब मसल्स अटैच्ड हैं, अगर उन्हें हम हटा दें तो बॉडी में बचता क्या है, हमारी बची हुई जितनी भी मसल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ का मतलब एकदम सॉफ्ट सरफेस होता है, एकदम चिकना। तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन की लिनिंग होती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, उनकी जो लाइनिंग होती है हमारे में, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो किसके अंदर आती हैं, हमारी सभी स्मूथ मसल्स की वजह से होती हैं। किस में आती हैं, स्मूथ मसल्स में। एंड स्मूथ मसल्स में हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, एंड ये स्पिंडल शेप में होते हैं। किसके शेप में होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिंडल शेप फाइबर्स होते हैं विद द सेंट्रल न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे किसके शेप में होते हैं, ये हमारे स्पिंडल शेप में होते हैं, एंड इसमें हमारे जो अंदर होते हैं ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारी जो बाहर की जो लेयर्स होती है इसको हम स्मूथ मसल्स फाइबर या फिर सेल कहते हैं। एंड ये होते हैं वो स्ट्रेटेड, मतलब इसमें जो स्पेंडल शेप में होते हैं ये हमारे स्ट्रेटेड, यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी लाइनिंग प्रेजेंट थी स्केलेटल मसल में, इसको हम क्या कहते थे, स्ट्रेटेड कहते थे। यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड बिकॉज देयर इज़ नो लाइन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन स्ट्रेटेड। तो इसकी मतलब कि ये जो हमारी स्ट्रेटेड नहीं होते हैं, ना ही किसी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ये किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं, बट ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मतलब कि जॉइंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैसे होते हैं, बट दे आर जॉइंट टुगेदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो ये तो, और ये जो हमारी मसल्स होते हैं ये किससे कंट्रोल्ड होती हैं, ANS से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ANS, ये हमारा ANS है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको हम कहते हैं, इसी के थ्रू हमारी क्या होती हैं, ये कंट्रोल्ड होती हैं, यही हमारा कंट्रोल करता है किसको, स्मूथ मसल्स को। एंड इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन ये हमारे लंग्स, गॉल ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, इन सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये था हमारा स्मूथ मसल्स के बारे में। अब हमारा जो लास्ट आता है वो हमारा है कार्डियक मसल। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कार्डियक मसल के बारे में। तो जब हम कार्डियक मसल की बात करते हैं
तो ये जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, ये मतलब हार्ट में ही पाई जाती है। इट इज़ फाउंड ओनली इन द हार्ट। ये कार्डियक मसल जो होती है वो हमारे किस में पाई जाती है? सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। ये इसका डायग्राम है। ये हमारा कार्डियक मसल्स का डायग्राम है। ये हमारी जो होती हैं ये न्यूक्लियस होते हैं, ये मायोसाइट्स होती हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे सिर्फ किस में पाए जाते हैं? कार्डियक में ही पाए जाते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल में होते हैं। किस में होते हैं? शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है हमारे किसमें? इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस जो होता है हमारा सेंट्रली मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। एंड ये हमारे स्ट्रेटेड होते हैं बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी लाइंस बनी होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ स्ट्रेटेड, दैट्स वाई इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेड। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी जो ये मतलब मसल्स में एंड ये कार्डियक मसल्स जो हमारी होती हैं वो विल मीन्स किसी भी टर्म्स कंडीशन से कंट्रोल नहीं होती हैं। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है आप देख सकते हैं ये हमारा मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है वो अपने आप पंप करता है, मतलब कि वो अपने आप काम करता है। जब हम लोग मरेंगे तभी तो वो मतलब बंद होगा। वैसे तो वो नॉर्मली अपने आप ही काम करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो होती है किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड रिदमिक मैनर में ये ऑटोमेटिकली रिदमिक मैनर में ये चलती रहती हैं। एंड ये जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये कुछ जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया। एंड ये हमारे जो मतलब कि ब्लड पंप एंड जो हमारी कार्डियक मसल्स होते हैं ब्लड पंप एंड कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। तो ये था हमारे कार्डियक मसल्स के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट। एंड हम बात करेंगे किसके? अगले टिश्यू के बारे में जो कि हमारा है नर्वस टिश्यू। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जब नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो ये इसको अगर हम नॉर्मली समझें तो हमें मेनली इसमें ये समझना है कि जो हमारी बॉडी मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो चलती कैसे है। हमारी पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। पहले ब्रेन, जैसे कि हमारा जो ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये दोनों ही चीज़ें हमारी नर्वस टिश्यू से मतलब मिलके बनी होती हैं। एंड सिंपल सा समझे तो जो हमारा नर्वस टिश्यू है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि बॉडी के कंप्लीट फंक्शंस को करता है। हमारे नर्वस टिश्यू जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से हमारी निकलती होती हैं क्या? हमारी नर्व्स। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे जैसे कि स्ट्रक्चर नर्वस टिश्यू है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से हमारी, जैसे इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नर्व्स कहते हैं। जो कि हमारी नर्व्स निकलती हैं, यही नर्व्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके कनेक्ट होती हैं, जुड़ जाती हैं। इन्हीं नर्व्स के थ्रू मैसेज हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? आता है। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है हमारे किसको? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। फिर उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी चलती है, मतलब उसी अकॉर्डिंग हम जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वैसे भी फंक्शंस होते हैं, फिर वो होते रहते हैं। जैसे कि हमें ठंडा गर्म ये सब फील होता है तो इसी वजह से फील होता है बिकॉज जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं। क्या करती हैं? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। एंड ये बहुत तेज़ी से मैसेज को ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि हमें तुरंत सेंसेशन जो होती है फील होने लगती है। जैसे कि हमने कोई चीज़ गर्म टच की तो तुरंत हम लोग हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तुरंत फील हो जाता है, हम लोग सेंस कर लेते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है? वो नर्व्स के, जो हमारी नर्व्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को मैसेज भेजती हैं। तो इसी वजह से हमें क्या होता है? तुरंत ही जल्दी से फील हो जाता है। तो ये हमारे सेंसेशन मतलब फील होने लगता है। एंड इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन। ये हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन भी इसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं। तो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की बात करते हैं, जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो ये टिश्यू जो है ये हमारे मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यू जो होता है ये हमारे किससे बने होते हैं? इसके टिश्यूज़ होते हैं मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं। ये हमारे मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का भी काम करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड ये अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में थ्रू द डायग्राम। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? न्यूरॉन का। ये हमारे आ जाते हैं कुछ फंक्शंस।
तो फंक्शंस की बात हम करते हैं। नर्वस टिश्यू की जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एनी इम्पल्स मीन्स मैसेज, ये मैसेज को सेंड एंड रिसीव करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। कौन? हमारा नर्वस टिश्यू या फिर नर्व। एंड हमारी बॉडी को क्या करता है, मीन्स कंट्रोल करने का भी काम करता है। हमारे मसल्स को स्टिमुलेट मतलब ऑर्डर देने का काम करता है। ऑर्डर देने का काम किसका होता है? नर्वस टिश्यू का ही काम होता है। लास्ट में हमारे मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इमोशन एंड मेमोरी मीन्स सेंसेशन वगैरह जो हमें फील होती है वो हमारी नर्वस टिश्यू की वजह से ही फील होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू के हमारी ये 3 काइंड ऑफ मैटर्स होते हैं, फिर टाइप्स होते हैं। हमारा पहला होता है ग्रे मैटर, दूसरा होता है वाइट मैटर एंड तीसरा होता है न्यूरोग्लिया, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारा वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर जो होता है सबसे पहले, तो ग्रे मैटर की बात करें तो हमारे नर्व सेल को बनाने का काम करता है। मीन्स नर्व सेल को फॉर्म करता है, विच फॉर्म्स अ नर्व सेल। एंड जो वाइट मैटर होता है ये हमारे नर्व फाइबर्स को बनाने का काम करता है। ग्रे मैटर नर्व सेल को बनाता है एंड वाइट मैटर हमारे नर्व फाइबर्स को बनाने का काम करता है। इसमें जो न्यूरोग्लिया है ये हमारे टिश्यूज़ को सपोर्ट करने का काम करती है। एंड ये नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स को, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। मीन्स होल्ड करती है, पकड़ के रखती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया कहते हैं। जब हम डायग्राम से समझते हैं तो जो हमारा न्यूरॉन है, मतलब कि जो हमारी नर्व सेल है, तो ये हमारी न्यूरॉन का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि क्या कंपोज करता है? नर्व सेल, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स को कंपोज करता है। नर्व सेल, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एंड ये जितने ही फंक्शंस हमने नर्वस टिश्यू के पढ़े हैं वो सभी फंक्शंस हमारी न्यूरॉन प्ले करता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसका सबसे ऊपर जो होता है ये क्या होती है? हमारी सेल बॉडी होती है। ये हमारी क्या होती है? सेल बॉडी होती है। एंड इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके जो बाहर है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा होता है डेंड्राइट्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। एंड जो लॉन्ग पार्ट ये हमारा एक्सॉन हिलॉक है एंड ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है न्यूरॉन का, इसको हम क्या कहते हैं? लास्ट वाले पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एंड ये जो सेल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्वान सेल कहते हैं। एंड जो पूरा ये जो कंप्लीट सेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको माइलिन शीट कहते हैं। ये हमारी माइलिन शीट बोलते हैं इसको। एंड इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी सेल बॉडी। क्या होती है? सबसे पहले हमारी होती है सेल बॉडी। यानी इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं इसमें हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारी हाईली प्रोटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? इसमें हमारे जो इसमें सेल बॉडी के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जिसमें हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। एंड यही जो हमारे ये जो नर्व सेल्स होती है ये हमारे नर्व फाइबर को क्या कहते हैं? राइज करते हैं। न्यूरोग्लिया सेल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारा न्यूरोग्लिया मतलब कि जो नर्व सेल होती है एंड नर्व फाइबर क्या करते हैं? वो नर्व सेल एंड नर्व फाइबर को एक साथ होल्ड करने का काम करता है। मीन्स एक दूसरे से चिपकाने का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड अब बात करते हैं हम एक्सॉन की। तो एक्सॉन हमारा जो है डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये हमारा एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन टर्मिनल। तो जो हमारा एक्सॉन होता है वो हमारे मेन फाइबर्स होते हैं। ये मैसेज या इम्पल्स को पास करते हैं एक्सॉन के थ्रू ही। ये एक्सॉन क्या करता है? हमारे मैसेज या फिर इम्पल्स को आगे पास करता है, मतलब आगे पहुंचाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डेंड्राइट्स की। तो जो हमारा डेंड्राइट्स है इसकी जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट फाइबर। जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा ये छोटे छोटे फाइबर्स हमारे हैं। ये किसके होते हैं? डेंड्राइट्स के होते हैं। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तभी ये आगे भेजता है।
मतलब ये क्या क्या करता है, ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है सेल बॉडी में। ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी में भेजता है, एंड जो सेल बॉडी होती है वो फर्दरली आगे एक्सॉन्स में, एक्सॉन्स फिर क्या करता है, ये हमारे फर्दरली आगे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माइलिन शीट के बारे में। तो इसकी जो शीट होती है ये हमारे एक्सॉन एंड नर्व्स को कवर करने का एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये जो हमारी माइलिन शीट होती है वो क्या करती है, एक्सॉन के जो कुछ नर्व्स होते हैं उनको कवर एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो हमारी माइलिन शीट को कंटेन करता है उसको हम मेडुलेटेड नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलेटेड नर्व। और जो कंटेन नहीं करता है, जो हमारी माइलिन शीट को कंटेन नहीं करता है, उसको हम कहते हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व्स। तो इसको हम नॉन मेडुलेटेड नर्व कहते हैं। एंड जो मेडुलेटेड नर्व्स होती हैं इनमें हमारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी माइलिन शीट एंड आउटर कवरिंग के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी न्यूक्लियाई होती है वो हमारी माइलिन शीट एंड आउटर कवरिंग के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको हम न्यूरीलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा। हमारा पूरा नर्वस टिश्यू के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड सबके लेक्चर्स जितने भी मैंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मतलब जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उसकी सारी नोट्स वीडियो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड हमारा 3rd चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है एंड 1st यूनिट भी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसका डायग्राम वगैरह है, सब कुछ देख लीजिए। एंड आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगी, वो भी फ्री में। थैंक यू।